Good morning, 10th Standard English Medium GT Shet Vidyalaya. Very warmful welcome again in video lecture series. Okay guys, today we are talking हिंदी. सबसे पहले आपके लिए एक अच्छा सा राष्ट्रभक्ति का गीत. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा. आपको भी गाने का मन हो गया है ना? गाना ही चाहिए. जब भी जी करे राष्ट्र की भक्ति के गीत हमें गाने चाहिए, क्योंकि आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं. इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छा राष्ट्रभक्ति का गीत सुनाया. पूरा आप कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये गीत बहुत ही फेमस है, आपको भी आता ही होगा. हमारी हिंदी में लेसन नंबर 11 है भारतवर्ष हमारा है. इस काव्य को आज हम पढ़ेंगे. लेसन नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा. नवीन उनका उपनाम है, तखल्लुस है. तो भारतवर्ष हमारा है, जी हाँ हमारा है, सदियों से हमारा है, सदियों से हमारा था, हमारा है, और यावत चंद्र दिवाकरो हमारा रहेगा. यानी कि जब तक सूरज चंद्र तारे हैं तब तक हमारा भारतवर्ष हमारा ही रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए हमें गौरव है, अभिमान है, हमें प्रेम भी है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है और हमारा समर्पण भी है, होना ही चाहिए. हर एक नागरिक जब अपने राष्ट्र को प्यार करे, अपने राष्ट्र के लिए न्योछावर हो जाए, तभी वो राष्ट्र यावत चंद्र दिवाकरो जिंदा रहता है. यानी कि उसका अस्तित्व तब तक टिका रहता है जब तक पृथ्वी पर सूरज चांद निकलते रहते हैं. तो इस तरह से ऐसी देश प्रेम की भावना वाला ये बहुत ही एनर्जेटिक काव्य आपके सामने प्रस्तुत है, भारतवर्ष हमारा है. आइए सबसे पहले इनके कवि बालकृष्ण शर्मा जी के बारे में बात करें. भारत की आज़ादी के समय के वो कवि थे और राष्ट्र भावना उनके मन में दग रही थी, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्वातंत्र्य संग्राम में काम किया, भाग लिया, और उन्होंने कई बार वो जेल भी गए हैं. और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पे दिया गया है, कुमकुम, रश्मिरेखा, उर्मिला, हम विष पाई जन्म के, ये बहुत सुप्रसिद्ध रचना है. उसमें राष्ट्र भावना झलकती है और इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी विभूषित किया है. वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं. तो ऐसे नामी गिरामी और अच्छे भारत प्रेमी कवि बालकृष्ण शर्मा की ये रचना भारतवर्ष हमारा है आज हमें पढ़नी है. सबसे पहले जैसे हम करते हैं वैसे आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद शब्दार्थ एवं टिप्पणी पढ़ लेना. और सबसे पहले आज हम आपके सामने काव्य का पठन करते हैं. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी घर पर एक दो बार उच्च स्वर से ये काव्य का पठन करें. कभी कभी पढ़ने से, इसके अलावा गाने से हमें शब्द है, रचना है, शब्दार्थ है, वो जल्दी से समझ में आ जाते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रिय भारतवर्ष का ये बहुत ही सुंदर काव्य भारतवर्ष हमारा है. कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है. देखो दो पंक्तियाँ आरंभ में ही कितनी चोटदार है, एक जुस्सा आ जाता है. देश के प्रति हमारे मन में जो लगाव है, जो प्यार है, वो उमड़ आता है हृदय से. जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिर जन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है. जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गरहाना, पहली हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है. गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उसके अंत स्थल सिहरे. आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है,
यह हिंदुस्तान हमारा है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बहुत ही प्यारी देशभक्ति की रचना है, कंठस्थ करने लेनी चाहिए हमें, क्योंकि बहुत अच्छे शब्द इस काव्य में प्रयोजे गए हैं। और बालकृष्ण शर्मा जी का जो ये काव्य है वो वाकई जब पढ़ते हैं, जब समझेंगे, पढ़ते हैं तो एक मन में अपने देश के प्रति जुस्सा आ जाता है। और क्यों ना, अगर हमारा भारत स्वतंत्र है तो फिर हमें और क्या करना है, और बहुत कुछ करना है। अभी तो भारत को स्वतंत्र हुए सिर्फ कुछ ही साल हुए, 17 साल जैसे ही कुछ हुए हैं। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे साल हैं जिसे हमें स्वर्णिम अक्षरों से संवारने हैं। जैसे कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, अपने आप को निखारना है, अच्छे स्थान पर जाना है, वहाँ से देशवासियों के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारी जो सेवा है, उसको हमें व्यक्त करना है। अपने भारत की उन्नति के लिए हमें कुछ करना है। समग्र विश्व में भारत को अग्रिम शिखर पर हमें स्थापित करना है। ये हमारी मनसा है, यानी कि मन की इच्छा है। ऐसी इच्छा होनी चाहिए। किसी सैनिक को हम जब उसके परिधान में देखते हैं, उसके ड्रेस कोड में देखते हैं ना, तो हम मन में एक जुस्सा आ जाता है कि क्या वाह, क्या अच्छे कपड़े इस व्यक्ति ने किस्मत से पाए हैं। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिसको देश सेवा का ये मौका मिलता है। बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक दिन रात ऐसे छाती तन के खड़े होते हैं और हाथ में लोहा लेके खड़े होते हैं, भारत का ध्वज फरकाते हुए खड़े रहते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो उसको वहाँ पे ठहरे रखती है? वो भारत के प्रति लगाव है, वो देश प्रेम है। तो ऐसी देश प्रेम वाली रचना ये है जिसको लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, जिसे आज हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, इस रचना को समझने का प्रयत्न करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। स्वरधारा यानी कि आवाज़। कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों कंठों से एक ही आवाज़ निकलती है। क्या? भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज हिंदुस्तान की विश्व में ऐसी स्थिति है कि कोई हिंदुस्तान के प्रति बुरी नज़र से नहीं देख सकता। हालांकि वर्तमान में अभी चाइना और कुछ देशों के कुछ ऐसे हमारे बॉर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक आज भी अड़ग सीना तान के हिमालय की तरह वहाँ पे खड़े हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे घर्षण होते रहते, कुछ तो समाचार में आते हैं, कुछ नहीं आते। बॉर्डर तो बॉर्डर ही है, वहाँ पे तो ऐसा चलता है। सरहदों पर तो शहीदी का कफन पहनकर ही सीना तान कर खड़ा रहना चाहिए। तो आज हमारे सैनिक हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वो अपना कर्तव्य डट के कर रहे हैं और हम सिविलियंस की रक्षा कर रहे हैं। आज हम अपने घर में आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, आनंद करते हैं, वो सभी सैनिकों की बदौलत है। यानी कि वो जो अपना काम करते हैं अच्छी तरह से, भारत के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उस निष्ठा से हम लोग सुखी हैं। तो हमें यही करना है। भारत के कुछ राज्यों में तो कुछ कुटुंबों में ऐसी परंपरा है, ऐसी कुल परंपरा है कि एक व्यक्ति को तो सैनिक बनना ही है। देखो कितनी भव्य परंपरा है ये। एक व्यक्ति को तो, पूरे परिवार में से एक को तो सैनिक बनना है। और कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं कि दादाजी सैनिक होते हैं, पिताजी होते हैं, उसके बेटे होते हैं, उसके पोते होते हैं। एक फैमिली ट्रेडिशन हो जाती है कि जैसे सैनिक बनना है और भारत की रक्षा करनी है। तो ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून हमारे में होना चाहिए। तो कोटि कोटि कंठ से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले आगे नवसिर जन के स्वप्न घने, जब भारत को आज़ादी दिलाकर नवसर जन के स्वप्न बने थे न, उस दिन से भारत हमारा है। जब हमारे मन में ये इच्छा हुई कि नहीं, हमारा देश है, उसे आज़ाद होना चाहिए, ऐसा स्वप्न जिन जिन ने देखा है, वो सबसे पहली नींव है। किसकी नींव है? प्यारे भारतवर्ष की आज़ादी की नींव। आगे बात करते हैं। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, देश और काल के दो दो वितान यानी कि एक
बड़ा सा पर्चा, जिसे वितान कहते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी ऐसे एक लोगों के मन में एक देश के प्रति जुस्सा, समर्पण, अपने भारत के लिए कुछ करना है, ऐसा मन में जब जुस्सा आ गया ना, उस दिन से भारत देश हमारा है। और अगर आप अभी आजकल परसों की बात करें तो अभी हमारे भारत में हमारी जो वायुसेना है उसमें बहुत सारे नए प्लेन आए हैं, बहुत सारे नए ऐसे मिसाइल्स आए हैं। हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाएं सज्ज है और डटकर दुश्मन का सामना करती है। तो इस जज्बे से हमें भारत की रक्षा करनी है, भारत का विकास करना है। और ये एक व्यक्ति से नहीं होता, सभी मिलजुल कर अगर एकजुट हो जाए, अब सबको पता है एक लाठी से कुछ नहीं होता, अगर ज़्यादा लाठियाँ इकट्ठी हो जाएं तो सभी की छुट्टी कर सकती है। अगर एक उंगली से काम नहीं होता, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत ही मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसलिए एकजुट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो आजकल हमारी तीनों सेनाओं को, हमारे भारतवर्ष के जो हमारे बड़े जिस रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से तीनों सेना आज हमारी बहुत ही सक्षम है। आप सबको पता है, और ऐसे न्यूज़पेपर में आए दिन ऐसे समाचार आते हैं। आजकल की ही एक घटना है कि 2 महिला लेफ्टिनेंट विंग कमांड को एक युद्ध जहाज चलाने की परमिशन दी गई है। तो देखो, आज भारत की नारी शक्ति युद्ध के मैदान में भी अपना कमाल दिखा रही है, वो भी एक गौरव की बात है। तो आज हम यहाँ तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काव्य के और पंक्तियों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आपको मैं अनुरोध करूँगी कि ये काव्य 2-3 बार पढ़े और कवि का परिचय लें और शब्दार्थ और टिप्पणी पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस काव्य के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी देश की सुरक्षा का ध्यान हमें भी रखना है। किस हिसाब से? स्वच्छता से, और अपना ख्याल रखें। हम भी स्वच्छ रहें, औरों को भी स्वच्छता के बारे में बताएं, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, अपने नागरिक धर्म की रक्षा करें, अपना नागरिक धर्म की हमारी जो फ़र्ज है उसे निभाएं। तो यही हमारी भारत की सेवा है। इसी अच्छे विचार के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।